शिक्षा विभाग में आज पारा शिक्षकों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी, क्योंकि लगातार जो हमारे पारा शिक्षक हैं वो आंदोलनरत थे और कई मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, चाहे वो वेतन मांग हो या फिर ईपीएफ की मांग हो। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज बैठक हुई और लगभग ये बैठक जो है वो 3-3.5 घंटे चली है। और बैठक में क्या कुछ निकला, ये इतने घंटे की वार्ता चली है, शिक्षकों से ही जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कैसा पूरी बातें रही, क्योंकि 3.5 घंटे की वार्ता हुई है ये। जी, माननीय विभागीय मंत्री और उनके साथ गिरिडीह के माननीय विधायक और सिमडेगा के माननीय विधायक विक्सल कोंगाड़ी जी के साथ बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई और हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि पारा शिक्षकों को वेतनमान चाहिए, जो माननीय हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है। उसके साथ आप अनुकंपा के प्रावधानों को लचीला करिए, आप सभी पारा शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़िए, जो आगामी जो टेट होने वाली है उसमें जो कुछ विषमताएं हैं उनको दूर करिए और कई लोगों के नौकरी का सवाल आ गया है, संकट आ गया है नोडिया छतरपुर, उनको भी आप निपटाइए, उनको योगदान करवाइए विभाग में। बातें यहाँ पर निकली कि दोनों की तरफ से दो कदम जो बढ़ाए गए हैं, और एक तरफ सरकार की तरफ से भी बढ़ाया गया और शिक्षकों की तरफ से भी बढ़ाया। आखिर ये 2 कदम है क्या? देखिए, वेतनमान पर हम लोग अड़े थे, कुछ तकनीकी पेंच और कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का हवाला देकर कि अभी हम लोग नहीं दे सकते हैं, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ। हम लोगों ने इसको कंसीडर किया, हम लोग एक कदम बढ़े कि जो पुराने समय में 2021 में एक नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि हम वेतनमान के समतुल्य आपको पैसा देंगे, तो उसमें वो पैसा लगभग 27-28 हज़ार से लेकर 32-33 हज़ार तक वो लगभग पहुंच रहा था। हम लोगों ने कहा कि अगर आप ये देते हैं, ईपीएफ अनुकंपा का लाभ देते हैं, हम लोग अपने समूह को इस बात को समझा पाएंगे, हम लोग इस पर आगे बढ़ पाएंगे। उस पर भी इनका कहना था, माननीय मंत्री जी का और माननीय विधायक गिरिडीह का, कि इस पर एक बड़ा पैसा 600-700 करोड़ का वित्तीय बोझ आने की बात है, तो हम लोग अपने स्तर से निर्णय नहीं कर पाएंगे, हम लोग को समय दीजिए। 1 सप्ताह का समय इन्होंने मांगा है कि मुख्यमंत्री जी और वित्त विभाग से बात करेंगे, तब हम लोगों ने 12 तारीख को हम लोग के साथ ये पुनः बात करेंगे, उसका पत्र निकलेगा, हम लोग 12 को आएंगे। 12 तारीख को अगर फलाफल नहीं निकलेगा, 12 तारीख के बाद पारा शिक्षकों का जो आंदोलन होगा वो उसकी घोषणा भी होगी, अगर हम लोग का काम नहीं हुआ इस बार। तो देखिए, काम नहीं हुआ तो फिर आगे घोषणा होगी आंदोलन की। लगभग बहुत अच्छी खासी बैठक हुई है, क्योंकि जगन्नाथ दास पूर्व शिक्षा मंत्री और स्वर्गीय शिक्षा मंत्री की अगर बात करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि 2024 में आप लोगों का निदान तो हो जाएगा। 2024 आ गया लेकिन वो हमारे साथ नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को कैसे अपनी बातों को वहाँ पर रखें? मैम, आज 2 राउंड की वार्ता हुई। फर्स्ट राउंड तो बेनतीजा रहा। सेकेंड राउंड में जो बातचीत हुई उसमें स्पष्ट शब्दों में हम लोगों ने कहा है कि जिस प्रकार से स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कार्यकाल में एक ड्राफ्ट बनी हुई थी जिसमें पारा शिक्षकों को वेतनमान के समतुल्य मानदेय देने के एक ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और वही ड्राफ्ट हम लोग चाह रहे हैं कि जो स्वर्गीय शिक्षा मंत्री का एक सपना था पारा शिक्षकों के प्रति, इस सरकार का वो कर्ज रहा है, इस सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं उस सपना को साकार करें। और चूँकि उस समय भी माननीय विधायक गिरिडीह सुदीप कुमार सोनू भी साथ में रहा करते थे, वार्ता में बढ़ चढ़ के भूमिका निभाए थे और आज के भी वार्ता में उपस्थित थे, इसलिए माननीय विधायक पर ये एक कहा जाए कि एक दायित्व बड़ा उनका होता है कि माननीय स्वर्गीय शिक्षा मंत्री हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन सुदीप कुमार सोनू उपस्थित थे, वो गवाह हैं और उन्होंने भी स्वीकार किया था कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय पारा शिक्षकों को देंगे। देखिए, एक ड्राफ्ट रघुवर सरकार ने तैयार किया था और वो था वेतन मांग का, और अब जो स्थिति बन रही है इसमें कहा जा रहा है कि 12 तारीख को अंतिम फैसला हम लोग लेंगे कि आखिर कैसे आप लोगों को समर्थन दे सकते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग अंदर मौजूद थे, जो एक बातों को रखने का आदान प्रदान था वो कैसा था, पॉजिटिव था या नेगेटिव नजर आ रहा है? माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक गिरिडीह, विभागीय सचिव निश्चित रूप से पॉजिटिव थे, लेकिन वार्ता का अगर अंतिम निष्कर्ष कहेंगे तो अभी हम लोग कुछ कहने में सक्षम नहीं हैं। आगामी 12 अगस्त को वार्ता होगी। जो वेतनमान को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था, हमको लगता है कि आज इसकी वार्ता में वो नज़र हमको नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद इस सरकार पे हमको भरोसा है कि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो वेतनमान का संकल्प दिखाए थे, जो वादा किए, तो वो मिलेगा। वेतनमान के बाद हम लोगों ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय पे भी हम लोगों ने आगे बढ़ा, उस पर भी कहा गया कि सरकार का बजट उतना नहीं है। लास्ट हम लोगों ने
संघर्ष मोर्चा के स्टेट कमेटी के लोगों ने लास्ट 10,000 मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव सभी वर्गों में दिया। इस पर भी माननीय मंत्री जी, विधायक जी का कहना था कि बजट यहाँ भी फेल हो रहा है। तो बहुत जो भी प्रस्ताव आया, हम लोगों ने कहा कि अभी हम लोग निर्णय नहीं लेंगे, सांगठनिक निर्णय लेंगे। आगामी 12 अगस्त को वार्ता होगी। ईपीएफ को लेकर के भी जो स्थिति है, वित्त मंत्रालय का जो पत्र है कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सभी को ईपीएफ दिया जाए। माननीय मंत्री जी का कहना था कि वहाँ भी बजट हम लोग फेल हो रहे हैं। अन्य जो भी मुद्दे थे, आकलन त्रुटि का मुद्दा, आगामी 12 अगस्त को जैक को कहा गया कि आप सारे तथ्यों को लेकर के आइए। प्रमुखता के साथ हम लोगों ने बात रखा। अनुकंपा के मुद्दों को भी कहा गया कि अनुकंपा को शिथिल करने के लिए माननीय गिरिडीह विधायक ने भी उसमें अच्छा सुझाव दिया है विभागीय सचिव को। तो हमको लगता है कि अनुकंपा के मुद्दे को कुछ शिथिलता करने में बात आगे बढ़ेगी आगामी 12 अगस्त को। कुल मिला के आज जो सहायक अध्यापकों का उम्मीद था वेतनमान को लेकर के, वो आज हम लोग नज़र नहीं आया वार्ता में। वेतनमान के समतुल मानदेय पे भी यानी आज आप लोग निराश होकर वापस जा रहे हैं? निराश हैं। इसके बावजूद इस सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं और इस सरकार के साथ हमारा विश्वास है। आगामी 12 अगस्त की वार्ता के पूर्व माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद कुछ अच्छे संवाद को लेकर के आएंगे। इसी आशा एवं विश्वास के साथ आज हम लोग जा रहे हैं। लेकिन पुनः ये निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि 12 अगस्त की वार्ता में अगर वेतनमान का समतुल्य मानदेय या लास्टली हम लोगों ने 10,000 का जो प्रस्ताव दिया है, अगर उस पर सरकार का सापेक्ष निर्णय नहीं आता है तो सांगठनिक निर्णय लेने के बाद हम लोग सूचित करेंगे। देखिए, तो यानी कि निराशा है लेकिन उम्मीद भी है कि सरकार जो है वो इनके लिए काम करेगी। आज की वार्ता से कुछ खासा निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर जो ईपीएफ की बात थी, जो वेतनमान की बात थी, उसमें बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा था। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो बजट है उसको लेकर के मुख्यमंत्री से बात करना होगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सहायक शिक्षकों का जो संघर्ष मोर्चा है उनके नेताओं के साथ वार्ता हुई। कई विषयों पर चर्चा हुई। हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ उनकी बातों को सुना है और जो कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की। वेतनमान के विषय पर उनका ज़्यादा जोर रहा, लेकिन जो प्रावधान है, जिस प्रकार से इनकी नियुक्ति है, उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। उसके बाद मानदेय वृद्धि की बात आई, उस पर थोड़ी चर्चा हुई है, लेकिन आज हम लोग अंततः कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए बाकी विषयों पर चर्चा के लिए और जो छोटे मोटे अन्य विषय आए उनके उस पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने अगले सोमवार को यानी 12 तारीख को फिर से एक बैठक रखी है 11:30 बजे दिन में। तो आज जो कुछ चर्चा अधूरा रह गया है वो हम लोग 12 तारीख को चर्चा करेंगे और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। किस मांगों को लेकर के लोग अड़ी थे? नहीं, उनका वो डिमांड है। वेतनमान की मांग तो उनकी लगातार रही है, लेकिन वेतनमान उनको नहीं दिया जा सकता, ये हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है। और उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हाँ, वेतनमान के इश्यू पर है, तकनीकी कठिनाइयाँ हैं, तो वो वेतनमान के समकक्ष मानदेय की बात करते रहे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए एकमुश्त उतनी राशि का भुगतान करना सरकार के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उतना बजटीय प्रोविजन नहीं है और अचानक से सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ये कहा है कि हम पूरी तरह से वेतनमान के बराबर मानदेय तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ मानदेय वृद्धि पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, उस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लोग मांग गए नहीं, आज चूँकि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, आज तो हम लोग चर्चा ही किए और बाकी चर्चा के लिए हम लोगों ने सोमवार का दिन रखा है अगले 12 तारीख को। तो 12 तारीख को 11:30 बजे फिर से हम लोगों की बैठक होगी और जो कुछ विषय आए थे उसके लिए हमने विभागीय अधिकारी को निर्देश दे दिया है कि आप इस संबंध में सारी जानकारियों के साथ उपस्थित उस दिन बैठक में रहेंगे, ताकि जो विषय आएंगे उनका समुचित हम जवाब दे सकें और जो मूल विषय है मानदेय वृद्धि का, उस पर हम आगे बढ़ेंगे और अगर दोनों में सहमति बन गई तो उसकी घोषणा भी होगी। कि अनुकंपा पर
फिर और भी कुछ चीज़ों पर हुई और कुछ दोनों तरफ से दो दो कदम आगे बढ़ा गया है और एक सप्ताह बाद का समय दिया गया है, उस दिन समाधान निकल जाएगा। एक सप्ताह समय दिया गया। हाँ, हम लोग भी संभावनाएं देखेंगे, वे भी अपने संभावनाओं को देखेंगे। दोनों पक्ष से दो दो कदम बढ़े हैं हम लोग और निश्चित तौर से एक सप्ताह बाद इसका हल निकलेगा। ये तो उम्मीद है, उम्मीद ही के लिए तो हम लोग आए हैं। हमारी सरकार देने के पक्ष में है, हम कटौती करने के पक्ष में कभी नहीं है। हर विभाग को हर जगह हम दे रहे हैं, हम कटौती करने के पक्ष में कहीं भी नहीं है और इसीलिए आगे और बढ़े हैं कि आगे संभावनाएं हैं। तो मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद यानी कि 12 अगस्त को एक बार फिर से ये बैठक का दौर जो है वो चलेगा और उस दिन क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, सभी की निगाहें वहीं रहेगी। अगर निष्कर्ष नहीं निकला तो एक बड़ा आंदोलन पारा शिक्षकों के द्वारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में मैं सतत नहीं सहयोगी उमेश के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।